में अल्पसंख्यक जो कभी सड़क पर नहीं उतरते, कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। इस देश में ऐसी राजनीति होती है कि मुसलमान के आंख में आंसू आ जाए तो दर्द होता है लोगों को, लेकिन जैन समाज रोए तो फर्क नहीं पड़ता। पाठशाला में अब उन अल्पसंख्यकों की, अब जैन समाज के 75 लाख भक्तों को अनदेखा करने वालों की क्लास में। पिछले कई दिनों से देश भर में जैन समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों की मांग है कि झारखंड में स्थित जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल घोषित करने के झारखंड सरकार के फैसले को वापस ले लिया। जैन समाज का कहना है कि तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने से उस स्थान की पवित्रता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। कोई भी आध्यात्मिक है कि जिस तरह देश के दूसरे तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन स्थल नहीं माना जाता, उसी तरह सम्मेद शिखर की आस्था और पवित्रता को भी पूरा सम्मान मिलना। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर पूरे देश में जैन समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, हर राज्य में भारी संख्या में जैन समाज के लोग झारखंड और केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार से गुहार लगा रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन से चल रही हेमंत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि बॉस ऐसा मत कीजिए। लेकिन इतना ही प्रदर्शन अगर इस देश में सेकंड लार्जेस्ट बहुसंख्यक मुसलमानों ने किया होता तो हर जगह हेडलाइन हो जाती। लेकिन चूंकि ये देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, एक छोटी सी मांग है इनकी कि भैया उसको पर्यटन स्थल मत बनाइए, कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है ना बॉस। इनके वोट से सरकारें नहीं बनती। 75 लाख तो है, नेता तो काउंट कर रहा है ना 75 लाख वोट, वो भी पूरे देश में। हाँ, और ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं देश के लिए, अभी वो आगे बताऊंगा। लेकिन ये पूरा विवाद झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बीच राजनीति के तारों में उलझा, इसीलिए आज इसे सुलझाना भी जरूरी, ताकि 75 लाख जैन भक्तों की आवाज उठाई जाए। लेकिन इससे पहले आपको सम्मेद शिखर के बारे में जानना होगा, जिसको लेकर मांग हो। जैन समाज के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कहे जाने वाले सम्मेद शिखर जी झारखंड के गिरिडीह जिले में पड़ता है। ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये सम्मेद शिखर जी की। जिस तरह हिंदुओं में 4 धाम या अमरनाथ की यात्रा का महत्व है, उसी तरह सम्मेद शिखर की यात्रा को जैन समुदाय में सबसे पवित्र तीर्थ और यात्रा माना है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है, इसलिए इसे झारखंड का हिमालय कहा जाता है। सम्मेद शिखर की घनी पहाड़ियों में जैन समाज के 24 में से 20 तीर्थंकरों ने कड़ी तपस्या की थी और यहीं से मोक्ष की प्राप्ति की। यहां से जैनों के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने भी निर्वाण प्राप्त किया, इसलिए इसे पूरे इलाके को पार्श्वनाथ की पहाड़ियां भी कहा जाता है। सम्मेद शिखर तीर्थ समुद्र तल से 520 फीट की ऊंचाई पर करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पूरे पहाड़ पर 60 से ज्यादा जैन मंदिर हैं। इनमें से कई मंदिरों में 400 साल से ज्यादा प्राचीन मूर्ति है। जैन समाज के श्रद्धालु इस पवित्र पर्वत के शिखर तक करीब 13 किलोमीटर पैदल जाते हैं। लगभग 26 किलोमीटर की यह तीर्थ यात्रा बहुत मुश्किल है, लेकिन जैन धर्म में इस यात्रा को बहुत पवित्र माना गया है, क्योंकि इससे मोक्ष का द्वार माना जाता है। और इसलिए जैन समाज के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि सम्मेद शिखर जैसे पवित्र तीर्थ क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र, टूरिस्ट स्पॉट न घोषित कीजिए। इससे इस पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदल जाए और यह मौज मस्ती का अड्डा बन जाए। भाई कल को कोई वहां आएगा, पार्टी करेगा, मान लीजिए नॉनवेज खा रहा है, शराब पी रहा, आप कैसे रोकेंगे? वो कहेगा टूरिस्ट स्पॉट है बहुत, हम करेंगे। आप कहेंगे भाई नहीं, ये तो तीर्थ स्थल। समझाते फिरेंगे क्या लोगों को? अब इस मामले पर यह हो रहा है कि झारखंड सरकार इसे केंद्र के ऊपर डाल रही है और केंद्र सरकार का वन मंत्रालय इसे झारखंड सरकार का मामला बता रहा है। आज इसके पीछे चल रही राजनीति के बारे में भी आपको समझना है। साल 2018 में झारखंड सरकार ने सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव दिया। तब झारखंड में बीजेपी की रघुवर दास की सरकार। 2019 में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गजट जारी करके सम्मेद शिखर को इको सेंसिटिव जोन में नोटिफाई कर दिया। मतलब सरकार ने कहा यह इको सेंसिटिव जोन है, पर्यटन क्षेत्र नहीं बना है। इसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आ गई, जिसने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की। इसके तहत सम्मेद शिखर क्षेत्र में पार्क, होटल, रिजॉर्ट का निर्माण, एडवेंचर गेम्स की सुविधाएं दी जाएं। इसके अलावा ट्री हाउस, कॉटेज,
नाइट सफारी और आउटडोर एक्टिविटीज कराने की भी बात कही। 17 मार्च 2022 को जैन समाज ने केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार की इस अधिसूचना पर अपनी असहमति जताई और इसे रद्द करने की मांग। इसके बाद जैन समाज ने विरोध किया, लेकिन 11 दिसंबर 2022 को देश भर में सम्मेद शिखर जी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, जो आज भी चल रहा है। वैसे इस विवाद को सुलझाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा झारखंड सरकार की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की है, क्योंकि सम्मेद शिखर जी क्षेत्र उनके अधिकार में आता है। लेकिन पॉलिटिक्स हो रही। इस विवाद के दो किरदार हैं, एक है केंद्रीय वन मंत्रालय और दूसरा झारखंड सरकार। साल 2018 में झारखंड सरकार ने केंद्रीय वन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। इसके बाद केंद्रीय वन मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया, उन्होंने पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया। अब झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार को दोबारा प्रस्ताव भेजे और सम्मेद शिखर को इको सेंसिटिव जोन से हटवाए और इसे आधिकारिक रूप से तीर्थ क्षेत्र घोषित करवाए। भाई राज्य सरकार भेजेगी तभी तो केंद्र सरकार करेगा ना, तो भेजना हेमंत सोरेन को है। जैन समाज के विरोध प्रदर्शन के बाद हेमंत सोरेन मास्टर प्लान वापस लेने का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन लिखित में कुछ नहीं कर रहे। वो चाहें तो केंद्र सरकार को दूसरा प्रस्ताव भेज सकते हैं, जबकि बीजेपी के कई सांसद इस मुद्दे को संसद में उठा चुके। बीजेपी कह रही है कि भैया इसको मत कीजिए, आप पर्यटन क्षेत्र मत बनाइए, तीर्थ क्षेत्र रहने दीजिए। केंद्र सरकार के कई प्रतिनिधि मंडल जैन समाज के संपर्क में हैं ताकि विवाद को सुलझाया जा सके। तो बीजेपी प्रयास कर रही है, केंद्र सरकार प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन को खाली लिखकर सिफारिश करनी है कि ठीक है हम कह रहे हैं इसको ऐसा मत कीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। नहीं, मामला चले जा रहा है। और भाई वहां तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस के समर्थन से चल रही सरकार है। तो जो कहते हैं हम अल्पसंख्यकों के मसीहा हैं वो नहीं कर रहे, और जिन पर आरोप है कि वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं वो करने को तैयार हैं, बीजेपी कर रही। जैन समाज का तर्क है कि सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से यहां भीड़ बढ़ जाएगी और हर तरह के लोग यहां पहुंचेंगे, जिससे मांसाहार, नशा और अनैतिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आपको सम्मेद शिखर जी का पिछले साल जनवरी का एक वीडियो दिखाता हूं, जिसमें कोरोना काल के बाद बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचे। इन लोगों की वजह से यहां आए जैन श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा हुई। जैन समुदाय के मुताबिक अचानक आई इस भीड़ की वजह से सम्मेद शिखर जी की सुरक्षा और पवित्रता को ठेस पहुंची। ये देखिए, ये लोग पहुंच गए, सब पहुंच गए। कोई सेल्फी ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पहुंच गए सब। अब जब इसे झारखंड सरकार पर्यटन स्थल घोषित कर देती है तो सोचिए यहां किस तरह का माहौल होगा, नाच गाना चल रहा है। और वो जैन समाज यही कर रहा है कि भैया ये हमको नहीं चाहिए, हमारा तीर्थ स्थल है, घूमने की जगह थोड़ी है। हेमंत सोरेन इस विवाद का स्थायी इलाज करने के बजाय आश्वासन की मीठी गोली दे रहे हैं, लेकिन इस बार जैन समाज पीछे हटने के मूड में। अपने तीर्थ क्षेत्र को बचाने के लिए वो बलिदान देने की चुनौती देते हैं। आज आपको जैन समाज के बलिदान की भी एक तस्वीर दिखा देता हूं। सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में जयपुर में जैन मुनि सुज्ञेय सागर महाराज जी ने अपने प्राण त्याग दिए। वो पिछले 10 दिन से आमरण अनशन कर रहे थे। जिन लोगों को हल्द्वानी में अवैध कब्जे करके बैठे लोगों का दर्द दिख गया, उनको एक जैन मुनि ने अपना शरीर त्याग दिया। ये नहीं दिखा 10 दिन। ये इस देश में अल्पसंख्यक का फर्क है। देखिए, उन्होंने शरीर त्याग दिया बोलकर कि मैं इस मामले के लिए ये सब कर रहा हूं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा इस देश के अंदर। हेमंत सोरेन जी कहां हैं आप? सोचिए, आप इस संत ने अपने प्राण त्याग दिए। जैन समाज के लिए कितना महत्व है इस क्षेत्र का, आप सोचिए। जैन धर्म का मूलभूत सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। इसका मतलब है अहिंसा मनुष्य का परम धर्म। इस श्लोक में आगे यह भी लिखा हुआ है कि धर्म हिंसा तथैव च, यानी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। लेकिन देश का जैन समाज अपने अहिंसा वाले सिद्धांत पर कायम है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कहीं हिंसा नहीं हुई, कोई घटना सामने नहीं आई और ना आगे भी आएगी। इन्होंने कोई बस नहीं जलाई, किसी ट्रेन में आग नहीं लगाई, किसी दुकान बाजार में तोड़फोड़ नहीं की, कहीं सड़क छेक कर नहीं बैठ गए। अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद कभी कोई विशेष दर्जा देने की मांग नहीं की। लेकिन आज उनके सबसे बड़े धर्म क्षेत्र पर खतरा है, तो अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कम से कम उसको तो देखिए, उसको तो सुनिए। मैं झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से अपील करता हूं कि इस विवाद का हल निकालिए और जैन समुदाय और लाखों जैन भक्तों की आस्था का सम्मान करिए। भाई, ये वो लोग हैं जो कभी सड़क पर नहीं आते, चुपचाप अपना काम करते हैं, देश के आगे बढ़ने में सहयोग देते हैं। कभी इस बात का रोना नहीं रोकते कि अरे हम अल्पसंख्यक है, देखो हमारे साथ क्या हो रहा है।
कभी नहीं। आज कुछ मांग रहे हैं तो दे दीजिए, और गैर वाजिब नहीं मांग रहे, ईमानदारी से मांग रहे हैं, सच्चाई से मांग रहे हैं, और बिना हिंसा के, बिना विरोध प्रदर्शन में कोई उग्र रूप लिए का मांग रहे हैं। इसलिए हेमंत सोरेन सरकार को इसको सुनना चाहिए। आज हमने पाठशाला में यह मुद्दा उठाया है। अगर हेमंत सोरेन सरकार नहीं सुनेगी तो फिर उठाएगी।